क्या भैया टीचर को वेट करना पड़ रहा है, कैसे कंपटीशन निकालेंगे। इससे पता चलता है कि हम कितने अवेयर हैं इन चीजों को लेके। एक दिन क्रीम पाउडर मतलब आप क्या दिक्कत है, इसी अच्छा नहीं बाय बाय लेट होगे तो नुकसान होगा ना, फिर टाइम पे आना बहुत जरूरी है। ये आइए जो देखो अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करे थे भाई। एसएससी कोई स्टूडेंट हो ना आप भी? हेलो क्या नाम है? मोबाइल। हाँ मेंसुरेशन की 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है, यार लास्ट क्लास है भाई 2 घंटे, ठीक है, आज मेंसुरेशन पूरा हो जाएगा। तो जो आज न्यू स्टूडेंट है ना, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कतें आए, है ना, क्योंकि किसी चैप्टर को सीखने के लिए उसको स्टार्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो आप कोशिश करना समझने की, नहीं आया तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन दिमाग खुला रखना फिर, ठीक है, एक्टिव होकर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ बेसिक फार्मूले हमने पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल लेवल पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बता दो आप, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए थे? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ना 20 सेंटर सर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे भाई। सर A parallelogram has sides 15 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम पढ़ा दिया था मैंने। A parallelogram has sides 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लिखा, and 7 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाँ, and 7 सेंटीमीटर long, the length of the length of the length of one of the diagonal, the length of one of the diagonal देखा is 20 सेंटीमीटर, is 20 सेंटीमीटर। अभी डी ग्रुप का एग्जाम चल रहा, कल था ना, दिया था किसी का, था क्या डी ग्रुप का? नहीं दिया। 6 नंबर का मेंसुरेशन आया, उस कितने नंबर का? डी ग्रुप में रेलवे आरआरबी जो है ना डी ग्रुप, तो 2018 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, 6 नंबर का मेंसुरेशन के क्वेश्चन आया और एकदम नॉर्मल, जैसे डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a√2, उस बेस पे आ गया, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी यही बोला कि अगर ज्यादा नहीं तो आप जितने फार्मूले सारे याद कर लो, अगर वो भी याद हो गए तो 4-5 नंबर तो बेस ही आ सकते है ना। क्या कहां तक लिखा आपने? 20 सेंटीमीटर लिखा। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम का आपको क्या बताना है? एरिया। कोशिश करिए, सारे फार्मूले मैंने लिखाए हैं, आप पेज पलटा के देखेंगे तो उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। डायगोनल बी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे न्यू स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हाँ, पढ़ा नहीं होगा।
लिखे अपन ने पैरेललोग्राम के बेसिक फार्मूले लिखाए थे मैंने उस दिन, जिसमें क्या नाम है लिखाए थे ना, देखो उसमें कैसे करना है। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला बताइए, देख के बता दो। हाँ ठीक है, a into h कब लगाना है रोशनी, जब हमको हाइट और साइड दियो, a का मतलब साइड है ना, ठीक है। हमारे पास अभी हाइट नहीं है और ना ही हाइट को निकालने का कोई हमको रास्ता दिया उन्होंने, है ना, तो इसका एक और फार्मूला है, into h लिखा था और पेरीमीटर लिखा था, ये वो लिखा हाँ, ये देखो इधर ये लिखा था मैंने वो उसमें, जिसकी सभी साइड अलग अलग होती है, इसके लिए ट्रायंगल में ये वाला लिखा था ना, s s minus a s minus b s minus c, ठीक है। देखो दो फार्मूले हैं, इसके कितने फार्मूले हैं, दो, सेकंड ये और फर्स्ट ये। इधर पहले समझ लो a into h ये वाला लिखा है मैंने, तो ये कब लगा सकते हैं, जब a मतलब एक साइड दी हो और क्या दी हो, हाइट, लेकिन इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दी भैया, इसलिए हम ये वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये वाला मैंने क्यों लगाया, कोई बताएगा? अब एरिया निकालना है हमको, निकालना है भाई, तो आपको ये डायग्राम किसका बनेगा, पैरेललोग्राम का, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे आप, ये कितनी है 15 है, ये 7 है और डायगोनल कितना दिया 20 दिया, तो देखो ये 50 ये 7 है तो ये भी 7 और ये 20, इसमें ये वाला मैंने क्यों लगाया, ये कौन से ट्रायंगल का फार्मूला है, इसके लिए का है, लेकिन मैं पैरेललोग्राम में क्यों लगा रहा हूं, थोड़ा सा सोच के बता, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए में सभी साइड कैसी होती हैं, अलग अलग, इसके लिए में सभी साइड कैसी होती है, अलग अलग होती है। ध्यान से देखो, इतने को मत देखो अभी, हाँ सिर्फ इसने को देखो, 7 15 और 20 ये तीनों साइड अलग अलग है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पैरेललोग्राम के अंदर भी जब डायगोनल आता है ना, तो दो क्या बन जाते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, एक ये और एक, बना कि नहीं बना, तो जरूरी थोड़ी ना कि पैरेललोग्राम में हम सिर्फ ये लगाएंगे, ये कब लगाना है, उसकी लिमिट है कब, जब साइड और क्या दियो, एज दियो, लेकिन नहीं दी है तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये इतना इतना भाग जो है ना, इतना पार्ट, इसको क्या मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, स्केलेन है ना, स्केलेन सभी साइड अलग अलग है भाई, तो हम इससे क्या निकालेंगे, इतने का एरिया, और जो भी आएगा उसमें क्या कर देंगे इनटू 2, क्योंकि डबल है ना पूरा, हमको पूरा पैरेललोग्राम डायग्राम का क्या निकालना, एरिया निकालना, हम सिर्फ इतने इतने हिस्से का, इतने पार्ट का क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ये वाले फार्मूले से, ये स्केलेन का फार्मूला है और ये स्केलेन बन रहा है इतनी जगह में, हम उसका डबल कर देंगे, ठीक है। अब एक बार प्रोसेस करो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने थोड़ा हिंट दिया है, पहले क्या निकालेंगे, एस, एस में सेमी पेरीमीटर, ठीक है, हाँ करो 0.2, और भी आएंगे या स्टूडेंट कितनी है, थोड़ा सा कोशिश करो फिर बताओ। एक डायगोनल साइड है, एक 15 है और एक 17, तीनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा राम, एस, क्या निकलेगा, एस निकलेगा, फिर उसको इसमें रख देना, a into b into c, a plus b plus, और नहीं इनको करेंगे कि प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और तुम गलत कर रहा देखने तो क्या नाम था, a plus b plus c अपॉन 2 ना, नहीं करना, तो a into b into x किसमें रहता है, किसमें रहता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम है,
है ना, ये तीनों साइड अलग अलग होती है। चलो देख लो इधर, कोई बात नहीं, नहीं बना आपसे, देख लो इधर। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाए, ठीक है। चलो नहीं बनेगा, मेरे को पता है कहाँ दिक्कत आएगी, देखो इधर समझ लो। हाँ पूरा ध्यान बोर्ड पे दो। मैंने यहाँ पे अभी जो डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, देखो फिर से बना दिया। इसके अंदर आपको दो क्या दिखाई दे रहे हैं, स्केलेन ट्रिंगल दिख रहा है ना भाई। स्केलेन ट्रिंगल की क्या पहचान है, तीनों साइड अलग अलग होती है। हाँ भाई, तो जरूरी नहीं है कि आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे हो तो पैरेललोग्राम का ही एरिया का फार्मूला लगाओ। उसके अंदर क्या बन रहे हैं, दो स्केलेन, एक स्केलेन का एरिया निकाल दो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरा पैरेललोग्राम। यहाँ पे पूरा जो आपका पैरेललोग्राम ये किससे बना है, दो स्केलेन से बना है। तो किसी एक का एरिया निकाल लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, या फिर इसको डी बोल दो आप, क्या हो गया, इसको आप क्या बोल दो, डी बोल दो, डायगोनल है ना ये। तो अब एस की से निकलता है, पहले तो एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्राम की सम ऑफ साइड, लेकिन एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का भी हाफ, ओके। तीनों साइड को सम करो पहले, a प्लस बी, और इसको मैं डी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये a नाम दिया, ये b और ये d, अब समझना भाई। तो क्या आएगा, 7, 15 और 20, सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना। हाँ क्या आएगा, 42 आएगा, इनको ऐड करने पे 42 आ रहा है, और 2 से डिवाइड करने पे 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21 क्या सेंटीमीटर, ओके। ये साइड की यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर दी है ना भाई, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर किसमें आ गया, 21 सेंटीमीटर। ये क्या है, सिर्फ पेरीमीटर आया, सेमी पेरीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं, एरिया ऑफ स्केलेन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं बोलेगा वो किस स्केलेन ट्रिंगल है भाई साहब, आपको पहचानना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के अंदर क्या दिखाई दिया आपको, स्केलेन ट्रिंगल दिखाई दिया, तो स्केलेन ट्रिंगल पे क्या लगा दिया, एरिया का फार्मूला 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरा पैरेललोग्राम निकल जाए, ठीक है। क्या होता है देखो इधर, तो रूट s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, लेकिन हम क्या बोलेंगे, d, क्योंकि यहाँ पे एक डायगोनल है, ठीक है। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 21, यहाँ देखना है 21 माइनस a, a कितना है भाई, 7, यहाँ देख दो। फिर 21 माइनस b कितना है, 15, फिर 21 माइनस b कितना है, इतना समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए भाई, यहाँ पे 21 है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, हाँ 21 में से 7 माइनस कर दो, 14 आएगा, ठीक है। फिर 1, ठीक है। अब मैंने आपको जिस दिन पहला डेमो क्लास की मैंने उस दिन बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर अगर 2 बार पेयर बनाता है तो एक बार बाहर निकल जाता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा है ना, क्या बाहर निकाले। देखो मैं ये वाली स्टेप को फिर से यहाँ कर रहा हूँ समझाने के लिए। हाँ ऐसा लिखा है 21 को मैं क्या लिख दूं, ये 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 into 7, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 14 है उसको ऐसा लिख दो, 2 into 7 लिख सकता हूँ ना। फिर 6 को क्या लिख दो, 2 into 3, 1 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर 2 बार बनता है ना वो बाहर निकल जाएगा। देखो 3 आ गया 2 बार तो बाहर आ गया, 7 देखो आ गया 2 बार बाहर आ गया, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं करे तो 2 भी 2 बार आ गया, ये आ गया। अब ये क्या आ गया आपका 42 आया। अब ये जो 42 सेंटीमीटर है ना, ये किसका आया, इसका एरिया आया, स्केलेन ट्रिंगल का एक का आया। हाँ भाई, लेकिन हमने देखा कि जो साइड इसमें है वही साइड इसमें भी है। देखो 15 इधर तो 15 इधर, 7 इधर तो 7 इधर, 20 नीचे वाले में भी शामिल है और
ऊपर वाले में भी शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इतने का एरिया निकला था, इसका पूरे का निकालना है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे आएगा। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया क्या भाई? आया? नहीं लिखा है, लिखा उसने, ये लिख लो। ये कब लगाना है, जब आपको हाइट ना दी हो। हाइट तो वो देगा, जब हाइट ना दी हो तो ये वाला लगाना। हो गया? घर पे जाके मेंसुरेशन पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, पूरा देश का भार आपके ऊपर है। ठीक है, टाइम नहीं निकाल पाया तो बेटा आपने पढ़ाई करी, आपने दिन आए थे काम तो पड़ता है ना, पढ़ता ही नहीं पढ़ता। तो ईमानदार बोल रहा है, ईमानदार है, बोल रहा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तो ये चैप्टर ही ऐसा है भाई, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे ना, भूल जाओ सारे फार्मूले। अगर फार्मूले याद रहेंगे तो लगा देंगे, नहीं तो बस। चैप्टर ही ऐसा है कि हर एग्जाम में आता है, चाहे आप बैंक का दे दो, एसएससी का दे दो, रेलवे का दे दो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं, उसमें 2 स्केलर दिख रहे थे, एक स्केलर का एरिया लगाया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, चलो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल sides of a trapezium are 6 centimeter. The length, फिर से बोल रहा हूँ, the length of 2 parallel sides of a trapezium are 6 centimeter and 8 centimeter. ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, हाँ, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ तक। आगे लिखो, if the height of the trapezium be 4 centimeter, if the height of the trapezium be 4 centimeter, then its area is कौन सा डायग्राम है, ट्रेपेजियम कौन सा है, तो उसका फार्मूला देख लो, याद तो करा नहीं होगा अपन ने, तो देख लो पेज पलटा के बढ़िया अच्छे से देख लो। हाँ, क्या होता है, a प्लस बी अपन 2 इंटू ए, दोनों पैरेलल साइड को सम करके 2 से डिवाइड करके और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते। देखो ट्रेपेजियम कहाँ लिखा है, आपने मैंने उस दिन बताया था, आया था ना। क्या होता है, a प्लस बी अपन 2
0.2 into h, हाँ ये होता है एरिया ऑफ, ठीक है। तीनों चीज आपके पास है, दोनों साइड दी है और h भी दी है, बस आपको वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। डायग्राम भी बना के आना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, पहले पढ़ा है एक पढ़ा था, लेकिन ये चैनल पे है ना वीडियो, तो वीडियो डली हुई है, देखो उनको अगर समय मिल रहा है जीवन नहीं पढ़ लोगे ना भाई, 6 घंटे में इतना पढ़ा दिया है कि अब दोबारा मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, और ज्यादा पढ़ोगे तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एक एक चीज पढ़ी है ना अपन ने बिल्कुल जीरो से उठा के, 6 घंटे की क्लास में पूरा मेंसुरेशन हो चुका है और बहुत अच्छे से हो चुका है। अगर इतना ही कर लिया ना हो जाएगा मेंसुरेशन। क्या आया आंसर? 28 सेंटीमीटर रुपए किलोमीटर सेंटीमीटर का, हाँ अब सही बोला, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है बहुत बार कि वो मीटर स्क्वायर भी दे देते हैं 28 में और सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे देते हैं, आप सही कौन सा है? सेंटीमीटर वाला है ना, ऐसा होता है। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा, तो पहला ऑप्शन मीटर स्क्वायर में ही देगा, जबकि सही आंसर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। और अपन पहले को टिक करके आएंगे और बाहर आके क्या बोलेंगे, क्या मस्त पेपर गया, कि भगवान ही मालिक पेपर कैसा गया, है ना भाई। बता दूं क्या? जैसे बताने लायक नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो इधर ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। उसमें एक हाइट दी जाती है आपको, देखो इधर ऐसे बनता है, यहाँ पे क्या रहेगी हाइट, ये कितना दिया है 8, ठीक है, सेंटीमीटर, और एक क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी दी है ना। आपको सिर्फ क्या निकालना है, एरिया ऑफ, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। ए कितना है, तो यहाँ पे अपॉन 2 इंटू एच, ठीक है। एच कितना है, अब देखो स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, ध्यान से देखना। वो क्या करेगा, वो पहले 2 से किसको काट देगा, 4 को काट देगा, जबकि नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, कोई बताएगा? तो ब्रैकेट में अभी है ना, बोडमस क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है ना। 2 से 4 तो कट जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये ब्रैकेट में है, पहले इतना सॉल्व होगा, ये कितना आएगा अपन 2 इंटू में 4, ये कटेगा पहले 7 और फिर क्या आएगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अगर इसको 2 से काट देते तो 2 इधर आता और ये फिर आ जाता वैसे आंसर, 28 आ रहा है, फिर भी आ रहा है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़े आगे, क्यूब पढ़ाया था मैंने, क्यूब नहीं पढ़ाया था, क्यूबाइड नहीं हुए थे ना, हाँ चलो डालिए क्यूब, क्यूब, क्यूब किस पे बनता है, स्क्वायर पे, ठीक है। क्यूबाइड किस पे बनता है, रेक्टेंगल पे, ठीक है। हाँ अगर आपको क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है तो पहले इस पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्यूब बना दिया मैंने, एक रेक्टेंगल चलो देखो, स्क्वायर में सभी साइड कैसी होती है भाई, सेम होती है। क्यूब में भी सभी साइड कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइड कितनी आ जाती है, 3, तो सॉरी
इसमें एक चीज और जाती है, क्या, हाइट, है ना। स्क्वायर में क्या रहता है, सभी साइड सेम है, लेकिन यहाँ पे जब दो स्क्वायर को आप ऐसा ऐड करते हो, आपने वो देखा होगा जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, आप ऐसा घुमाते हो, वो क्या है, क्यूब है ना। तो आपने देखा होगा उसमें हाइट की एक साइड बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए, ठीक है। स्क्वायर में एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, लेकिन क्यूब में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 की पावर आती है एरिया में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर, ठीक है। फिर डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a√3, देखिए, देख लो डायगोनल ऑफ, हाँ इसमें 3 डायमेंशन आएंगे, लेंथ h, ये 3 रहती है, लेकिन ये सेम हो जाती है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि L, B और H तीनों ही आपकी बराबर हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाता है, A क्यूब हो जाता है। ये पूरा लिखो, ये जो ऊपर लिखा ना, क्यूबाइड में अलग अलग होती है ना, लेकिन क्यूब में क्या हो जाता है, तीनों बराबर हो जाती है, तो A की पावर 3 हो जाती है, तीनों को हम A बोल देते हैं। सर 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 और सरफेस एरिया 4A, इतनी चीजें हैं। आवाज आ रहा है, हाँ बेटा, मैसेज आ रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा, देखो यार, देख लो उसमें इसकी तरह तो हर दिन अच्छी ना, मुझे आवाज नहीं आ रहा। आवाज येतो का बघ, आवाज स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है, हाँ ऑन करूंगा तो ये इनको होगा। हेलो, तो है हाँ, आप थोड़ा स्लो से आपका नहीं, ये पूरा ब्लर डर दिख रहा है सामने। मेरे पे वो पहले ना मार्कर के, ठीक है, मार्कर भी बदल लेते। हो गया, ये हो गया, हो गया। क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। फिर डायगोनल क्या होता है, अच्छा डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a√2, और इसमें क्या हो जाएगा, √2 के अंदर क्या जाएगा, √3, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। फिर टॉप सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, ये हो गया सबका। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड किस पे बनता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये भी 3 डायमेंशन है। पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, और हाइट अलग होती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एज होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। डायगोनल होता है इसका, स्क्वायर रूट के अंदर l स्क्वायर b स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तीनों साइड आपके अंदर आ जाएंगे। वॉल्यूम हो गया, डायगोनल हो गया, और कर्व सरफेस एरिया।
2L plus B into H. ये क्यूबाइड हो गया। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, सिर्फ इसमें h बढ़ जाता है क्योंकि हाइट बढ़ जाती है ना। ओके हो गया। क्वेश्चन लिखो। बोल रहा है progress. लिखेंगे a cube whose length is 25 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी दी? 25 सेंटीमीटर। a cube whose length is 25 सेंटीमीटर। how many cubes with sides? How many cubes with sides 5 centimeter with sides 5 centimeter can be made by making it। वो बोलना चाह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब है, छोटे छोटे के लिए क्यूब बनाया जा सकता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, a cube whose length is 25 centimeter का how many with sides 5 centimeter can be, ठीक है, made by melting it। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्या है, क्यूब है, उसको मेल्ट करके क्या बनाना है, कितने क्यूब बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं इस मेल्ट टाइप। तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, आपका सीखना याद रखो, चाहे कोई सी भी डायग्राम का जाए, क्यूब जाए क्यूबॉइड जाए, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि बड़े डायग्राम को छोड़ के इसमें बना रहे हैं, आपको क्या करना है, बड़ा जो क्यूब है उस बड़े क्यूब के वॉल्यूम में छोटे क्यूब की जो लेंथ है ना उसके वॉल्यूम का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो मैं क्या बात कोशिश करूं, वॉल्यूम होता है a⁻3, मतलब साइड से 3 बार मल्टीप्लाई।
नहीं है? हाँ 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने क्यूब बना सकते हैं भाई? 125। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अब आप उससे 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हैं? देखो इधर देखो, मैं इधर अच्छे से बताऊंगा। जो बड़ा क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ। अब देखना बुक पे देखो, अभी आपकी गलती देखो। आप वहां पे मेहनत करते हैं नहीं करना चाहिए, मैंने उससे भी यही बोला था। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना साइड का, तो बड़ा वाला जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 25। 3 बार 3 बार मल्टीप्लाई यही करोगे ना, अपॉन में छोटे वाले क्यूब, ये क्यूब का करना तो 5 × 5 × 5। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? 25 का 25 ने ये कर दिया, तो उसके 25 को मल्टीप्लाई कर रहा है ना? यही कर रहे हो, तो आंसर नहीं आएगा। यही कर रहे थे ना, पीछे आप भी इसी कर रहे हैं। ठीक है, आप बता दें क्या कर रहे हैं। देखो क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी डिजिट आएगी, इसको काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो ध्यान से, 5 से ये वाला 5 बार, इससे ये 5 बार, इससे 5 बार। अब आपको ये तो पता है कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 5 का वैल्यू क्या होता है? ये आ गया। अच्छा, ये सिर्फ आपसे पूछा है कि इसी में नहीं हो सकता, मतलब कितने क्यूब बन जाएंगे? बात समझ लीजिए, एक बड़ा सा क्यूब था, उसको छोटे-छोटे कितने क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं? 20। समझ में आया? अब कभी 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है? जल्दी आंसर करो, नोट करो। तो बॉयज में भी ऐसे है। सेम, अगर वो बोलेंगे लेकिन कब करना है ऐसा, जब बड़े डायग्राम में आप छोटे-छोटे डायग्राम में कन्वर्ट करें, तब इस तरह से करना है, ठीक है? आया भाई समझ? बड़े आगे देखिए, 3 क्यूब ऑफ आयरन। आयरन मींस, आयरन क्या होता है? लोहा का नाम, लोहा जो होता है ना उसी को बोलते हैं आयरन। लोहा स्टील नहीं बोला। स्टील को बोलते हैं आयरन, ये तो नहीं पता, लेकिन लोहे का ही नाम होता है आयरन, है ना? हाँ, 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज, नहीं तो पता लगे कि आप किसी पता ना हो तो एग्जाम में आयरन है, सर ने आयरन को बताया नहीं क्या होता है, अभी कंफ्यूज करे तो ऐसा भी हो जाए, है ना? आयरन मींस लोहा, वेट करने की बात नहीं है, लोहे की बात कर रहे हो, ठीक है? 3 क्यूब्स ऑफ आयरन whose sides are 6 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter and, अब ये क्या है? क्यूब की साइड है, और जो क्यूब है वो किसका बना हुआ है? आयरन का बना है, लोहे का बना है क्यूब, और उसकी तीनों साइड दी है, लेंथ, है ना? LBH। अरे नहीं, 3 क्यूब अलग अलग है ना, हमने बोला ना 3 क्यूब, एक क्यूब अलग है क्योंकि क्यूब की सभी साइड तो सेम होगी। पहले क्यूब की साइड क्या है? 6 है, सेकंड वाले की 8, थर्ड वाले की 8। अब आगे वो बोल रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ, find the side of the cube, find the side of the cube formed, find the side of the cube formed by melting these 3 cubes, melting these 3 cubes, ठीक है? अभी रुकना, अभी ये लिख लिया, अभी पहले बात से, अभी जो पहला क्वेश्चन करा उसमें क्या था? एक बड़े डायग्राम को हमने छोटे-छोटे क्यूब में कन्वर्ट करा था। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना? वॉल्यूम ऑफ बिग डायग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डायग्राम, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये उल्टा हो गया,
इस बार क्या करना है, छोटे छोटे 3 क्यूब को मिला के एक बड़ा क्यूब बनाना है, ठीक है। तो अब हम वो तरीका नहीं लगा सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया ना, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब इसका तरीका बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों क्यूब के वॉल्यूम को जोड़ेंगे। 3 वॉल्यूम क्यूब को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उससे एक बड़ा क्या बना देंगे, बड़ा क्यूब बना देंगे। और उसकी क्या बताना है आपको, साइड बताना है, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, आप कोशिश करिए करने का, नहीं तो मैं बताऊंगा। फाइव टू 7 वाले लेक्चर में भी आपको लेकिन कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 to 50, ओके। क्यूब याद होना चाहिए। 1 to 25, ये बहुत जरूरी है, रट लेना भी। टेबल याद होना चाहिए कहां तक, ठीक है। चलिए मैं काम हो जाएगा, ठीक है। वो बोर्ड मास पढ़ लेना, और एक सिंपलीफिकेशन नाम का चैप्टर है। बोर्ड मास सिंपलीफिकेशन में आता है, वो उसी के अंदर बोर्ड मास है। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज, एक बोर्ड मास के बारे में जानकारी होना चाहिए, और सिंपलीफिकेशन एक चैप्टर है। अगर ये पढ़ लिए ना, तो सारे बेसिक चैप्टर में आप कहां कौन सी मेथड लगानी सब सीख जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो पहले पढ़ना चाहिए वो सबसे लास्ट में जाके पढ़ो, उल्टा हो गया। पहले वो पढ़ लेना, ठीक है। अभी अर्थमेटिक अपना जो चल रहा है ना संडे को, अभी उसके बाद परसेंटेज के बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आया आंसर। 12 का क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? 12 का क्यूब, हाँ क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? 144, उसमें 12 का और मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा क्यूब 12 का। अगर पेपर निकालना है ना, तो क्यूब स्क्वायर तो याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। 20 तक टेबल स्क्वायर क्यूब ये आना चाहिए। क्या आया, निकाल लो ना। 1728 आया, ठीक है। हमारा आंसर आएगा क्या, 12 आंसर आएगा। क्या आएगा, 12। अब वो क्यों आएगा देखिए जरा, चलो बोर्ड पे देखिए आप लोग। इस बार कितने क्यूब है आपके पास, 3 है। हाँ मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 3 क्यूब है अलग अलग, किसी की साइड कम है, किसी की ज्यादा है। हाँ भाई चलो इधर देखो, इसकी साइड कितनी दी है, देखो 3 क्यूब है, तो a1 बराबर 6, a2 बराबर 8 और a3 बराबर, ये क्या मैंने a1 2 3 क्यों करा, क्योंकि 3 क्यूब अलग अलग है। हाँ तो ये क्या साइड है, पहले क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 और इसकी 10। तो क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है, 3 की पावर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, इन तीनों क्यूब को प्लस करके, मतलब मेल्ट करके एक बड़ा सा क्या बना रहे हैं, बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं। छोटे छोटे क्यूब को मिला के बड़ा सा बना रहे हैं। अच्छा, मिला के बनाने का क्या मतलब है, कि हम उनके वॉल्यूम को जोड़ देंगे। आप पूरा मेल्ट कर रहे हो किसी चीज को, इसका मतलब उसका पूरा वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब प्लस का और तीनों का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बड़ा वाला जो क्यूब है उसका आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएगा ना। तीनों क्यूब का वॉल्यूम मिला के आप बड़ा बनाओगे तो बड़े का वॉल्यूम आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a1 चलो लिखा है तो यहाँ पे एक बार, अब यहाँ क्या करेंगे आप 6 3 और यहाँ पे 10, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। हाँ अब कौन बताएगा आगे क्या होगा, 1728
1728 डायरेक्ट। ये 3 की पावर का कुछ नहीं होगा। एक बात को ध्यान से नहीं समझे और आप बताओ, मैंने उस दिन भी बोला था स्क्वायर रूट जो होता है, देखो दो चीजें होती हैं, x पावर 2 बराबर में इधर 3 है, तो 2 की पावर इधर आती है तो रूट बन जाती है ना, और इसी का उल्टा करेंगे तो इधर आएगी तो क्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस तरफ यहाँ थोड़ा ऐसा है, मान लो इधर कोई नंबर लिखा और इधर 3 लिखा है, अब ये 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा, इधर क्यूब रूट बनेगा ना। तो ये 3 की पावर सेकंड, चलो मैं इसे भी कर देता हूँ, ये 3 की पावर अब इधर आ चुकी है, ठीक है। देखो इसका रूट जब आप निकालते हैं ना तो सिर्फ इतना आता है, और क्यूब रूट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है 3। इसके अंदर कोई नंबर बाहर कब निकलता है, जब वो 2 बार आता हो, ध्यान से सुनना। इसके अंदर से बाहर कोई नंबर कब निकलता है, जब वो 2 बार आ जाता है, आ गया 2 बार। लेकिन इसके अंदर से बाहर कब निकलता है, जब 3 बार आता है। बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब यहाँ समझो आप, ये तीनों को ऐड कर दो क्योंकि प्लस के साइन लगे हैं ना, मल्टीप्लाई करना है तो अपन बाहर निकालेंगे, तीनों को ऐड करो, ये आया, और इधर क्या लिखा है ना। अब ये क्यूब रूट, अब हमको पता होना चाहिए 17 28 इसका क्यूब है, अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 12 का क्यूब है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला जो क्यूब है उसकी साइड कितनी जाएगी 12 सेंटीमीटर। आया ना, क्लियर हुआ थोड़ा। क्या करा भाई, पहले देखो 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े आपने, बड़े डायग्राम से छोटे में करेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग डायग्राम अपन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डायग्राम, चाहे कुछ भी आ जाए याद रखना, और ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप। और अगर ऐसे क्वेश्चन आए छोटे छोटे डायग्राम को मिला के बड़ा करना हो, उन्होंने बोला मिला के जो तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दो, चाहे ये 4 क्यूब को मिला के करते हैं, चारों के वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऐड कर देते, प्लस कर देते। हां भाई, इस तरह से साइड आ जाएगी। करिए नोट। एसबीआई की लास्ट डेट कब है, 27 है क्या, 27 है, डाल दिया आप लोगों ने, एसबीआई डाला, लेकिन एग्जाम देना लेट टारगेट ना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई हो या ना हो, एग्जाम बहुत बार होता है, तैयारी अच्छी की तो पहली दूसरी बार एग्जाम देते हैं ना, तो एक दो बार तो सीखने में लग जाता है कि आप जब जाते हैं ना तो अजीब ही फील होता है ना। ये चीजें कब कम होंगी, जब हम बार बार एग्जाम देंगे, है ना। एग्जाम देना चाहिए, चाहे टारगेट आपका बैंक हो एसएससी, लेकिन एग्जाम सारे देना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। और चित्र सब में कॉमन ही है, बात अलग है कि आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, मुझे एक ही बार में एसएससी निकालेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सारे एग्जाम देने है ना। नाम डाला कि एसबीआई ना, आगे इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा भाई, इधर एसएससी निकालेगा, इधर आपने डाला एसबीआई के फॉर्म डालो, अच्छा है, उसमें इंग्लिश आती है, मैथ्स नहीं निकालता बस। प्रीलिम्स की एक खासियत उसमें एडवांस मैथ्स तो आती नहीं, अरिथमेटिक आता है, बैंक के जितने भी प्रीलिम्स है उसमें अरिथमेटिक ही आता है सर, एडवांस कब आता है, जब मैं मेंस कर देता हूं, अभी मेंसुरेशन नहीं है। हाँ अभी सिर्फ क्या आएगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, और एवरेज, इसी चैप्टर आएंगे, सिंपलीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और क्वालीफाई कर लेते तो फिर उसमें आता है मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री नहीं आती, मेंसुरेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा, अलजेब्रा आएगा, बढ़े आगे। आपको समझ में आया भाई, है ना, पीछे भाई
अभी आओगे डेली नेक्स्ट लेक्चर। अभी ये तो हो गया ये वाला, हाँ चैप्टर आज हो जाएगा। जो न्यू अपन चित्र उठाएंगे ना उसमें गेप मत करो, आपने भी गेप कर दिया। आप स्टार्टिंग में नहीं आए थे, बीच में आए। फिर वो स्टार्टिंग का देख लेना, देखा चैनल। पिछले यही है ना। हाँ थोड़ा सा, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा था बस। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ 6 घंटे मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा चैप्टर पढ़ाया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी ना, कोई डायग्राम छोड़ा है, ठीक है। और कुछ डायग्राम के क्वेश्चन मैं अभी इसमें नहीं कर रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे कहाँ, ज्योमेट्री में, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो वहां पे पढ़ेंगे। बाकी मेंसुरेशन के अंदर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने टाइप के आते हैं, वो लगभग सारे करा दूंगा। अभी 1 घंटा और बाकी है, ठीक है। तो एक बार जिन्होंने पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप देख लो वहां से, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्यूब का हो गया, दोनों क्वेश्चन हमने क्यूब के करे, हाँ भाई। अब हम क्यूबाइड के कर लेते हैं। A cuboid has been formed. A cuboid has been formed by adding. A cuboid has been formed by adding 2 cubes. मतलब क्यूबाइड को बना रहे हैं क्यूब को मिला के, हाँ ऐसा है, देखा। 2 cubes with sides 8 सेंटीमीटर। दो क्यूब हैं जिनकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पहले वाले क्यूब की भी 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की भी, और उन दोनों क्यूब को मिला के क्या बना रहे हैं, वो क्यूबाइड बना रहे हैं। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर सरफेस। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर, ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ दैट क्यूबाइड। मतलब जो मिला के क्यूबाइड बन रहा है ना, उसको हमका क्या बताना है, एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर सरफेस। अब यहाँ एक नया वर्ड आया, एंटायर सरफेस। इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस। एग्जाम में अगर टोटल सरफेस की जगह एंटायर आ जाए, इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहे हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, बाकी का विद्वान है सबको लिख दो। एंटायर सरफेस ऑफ दैट क्यूबाइड, ठीक है। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप माइंड पे प्रेशर डालिए कि आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा, कोशिश करो। वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं, आप उसको पहले डायग्राम बनाओ, दो क्यूब बनाओ, अलग अलग बनाओ, पहले एक डायग्राम बनाओ मिला के। क्या होता है क्यूबाइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HH, ठीक है। तो आपके पास L B और H सब कुछ है, बस एक बार थोड़ा सा सोचना। हिंट दे दूं क्या, थोड़ा सा दे दूं।
एरिया है क्या है? चलो मैं हिंट दे देता हूँ, कोई बात नहीं, नया टाइप है, ठीक है। देखो कैसे है। बता देता हूँ। पहले मेरे को ये बता क्यूब और क्यूबाइड में क्या है। क्यूब में सभी स्क्वायर पे बनता है ना, और स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है। पहले अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें, फिर स्क्वायर में सभी साइड सेम है और रेक्टेंगल में अलग अलग। स्क्वायर में भी दो साइड है और रेक्टेंगल में भी दो साइड है, लेकिन स्क्वायर की साइड सेम होती है, रेक्टेंगल की। आप दो क्यूब को मिला के क्या बना रहे हैं? क्यूबाइड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब है क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो आएंगी, लेंथ बढ़ जाएगी ना भाई, लेंथ बढ़ जाएगी, बराबर थोड़ी ना हो सकती। अगर बराबर हो जाएंगी तो वो तो क्यूब बन जाएगा ना। क्यूबाइड की क्या पहचान है? जिसमें लेंथ ज्यादा या कम हो या ब्रेथ ज्यादा या कम हो, तभी तो क्यूबाइड बनेगा ना, है ना? नहीं आई होगी बात समझ में, कोई बात नहीं। आपको उसकी साइड दी है क्या? 8 से देखो, पहले मैं स्क्वायर बनाऊंगा, उससे आप समझना है, ठीक है? ये मान लो स्क्वायर है, लेकिन आप क्या समझो, ये क्यूब है, क्योंकि क्यूब किस पे बेस्ड होता है? स्क्वायर पे। हाँ, कितने स्क्वायर है आपके पास? 2, और उनकी साइड कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो सभी साइड 8 की हो गई कि नहीं हो गई? ये बताओ, हो गई ना? अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने बोला दोनों को मेल्ट करना है, ठीक है? उन्होंने पता है क्या करा, इसको उठा के ऐसा रखा और इसको बिल्कुल साइड में ऐसा रख दिया, ऐसा। समझ में आ रही बात? तो अब ये 8 और ये 8, ये पूरी क्या बन चुकी है? लेंथ। क्या बन गई? और लेंथ कितनी हो चुकी है? हाँ, अब बात समझ में आ गई क्या? अब ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब एच तो आपकी आती रहेगी और ब्रेथ भी आपकी क्या रहेगी? 8 ही रहेगी, सिर्फ क्या बढ़ जाएगी? लेंथ। तो देखो L इज इक्वल टू 16 है, B 8 है और H 8 है। क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LP प्लस BH प्लस HL। करो, L कितना है? 16 इंटू B कितना है? 8 प्लस 8, H कितना है? 8 इंटू 16, 16 8 का कितना होता है आप बताओ? 16 8 का कितना? टेबल याद कर लेना सब। हाँ, टेबल, हाँ आपको याद है? 16 8 का कितना? 128, ठीक है, याद है? याद करो, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक और क्यूब 1 से लेकर 20 तक और टेबल, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो अभी आपने देखा होगा 1728 इधर आया था, 1728। अब हमको पता होगा कि 12 का क्यूब है, तभी तो 12 आंसर आएगा ना, नहीं तो फिर ट्रिक पता होना चाहिए। आपको पढ़ाया होगा सिंप्लीफिकेशन में ट्रिक निकालना, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट, ये आना चाहिए, बहुत जरूरी है। देख लो इधर 128 आएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? इधर आगे क्या आएगा? इनको प्लस करो तीनों को, 320 आया, 320 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकाल रहे? टोटल सरफेस एरिया 2 में आएगा ना, ये आंसर है। बस आया समझ में? नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना। हाँ, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस एरिया निकालना। जब हम एरिया निकालते हैं तो आंसर में 2 की पावर है, वॉल्यूम निकालते हैं तो 3 की पावर। चाहे आप 3D का डायग्राम पढ़ रहे हैं, अभी अपन 3D पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 की पावर कब बताना है? जब क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना हो, जब 3 की पावर में आंसर देना।
इसमें भी दो दो चीजें हैं ना, सरफेस एरिया टोटल और एक कब सरफेस एरिया, उसके आंसर 2 में आएंगे पास। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, आज हो जाना है। हाँ 5 ये सेम है, सेम। और अगर मैम ने बोला तो चेंज भी कर सकते हैं, भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके तो 5 to 7 में तो आप लोग ही आए थे ना, अभी आज नहीं आएंगे क्या? आज चेंज है क्या बच्चे? दूसरे स्टूडेंट है क्या? तो वो तो फिर उनको मेंसुरेशन स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। नहीं यही है पहले का वो लोग भी आए आए जब वो भी आपका नेक्स्ट मालूम है ना, आप लेक्चर तो वही छोड़ के जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस सेम से अलग अलग थोड़ी ना होगा, सेम। हाँ ग्राफिक कंफ्यूजन होगी, पर ये शिकायत आती डबल मेहनत लगती है। हो गया? आया वही समझ लो। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा ना, मैं किसी से भी टेबल पूछ लूंगा, स्क्वायर पूछ लूंगा या क्यूब, ठीक है ना? थोड़ी कोशिश आपकी तरफ से करो, फिर मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। अगर ये चीज नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कतें आएंगी ना, फिर मैं हर एक चीज को रूट थोड़ा ना निकाल के बताऊंगा इधर बार बार। ये रट लो बिल्कुल, अगर पढ़ना ही है तो नहीं कर सकते यार तो कोई मतलब नहीं है, घर बैठो बढ़िया एक भी व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना राम? जब पढ़ना ही है भाई तो राम क्या नाम है? राम नाम है। है। नाम से नहीं, लेकिन कहीं तो क्या बोला है ना भाई? कोई काम कर रहे हैं तो फिर अच्छे से ही करो, पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ो। पढ़ना भी है, याद भी नहीं करना, ऐसे अधूरे मन से काम मत करो है ना? अभी 3-6 घंटे की क्लास होगी, अभी मैं कोई सा फार्मूला पूछता हूँ, देखो राम से पूछा, डायगोनल ऑफ क्यूब बताओ राम, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बता दो। चलो राम को बताने दो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हाँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हाँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए रूट 2, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब बताओ इसमें क्या नाम है? डायगोनल ऑफ क्यूब ए रूट, अभी पढ़ा बिल्कुल सही बताओ। हाँ सर मैं लिखा थी राइट था। अच्छा लिख के बताते हो आप। अब बताओ मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब बता दो राम, ये तो पढ़ा है ना पहले? हाँ ऑफ सिलेंडर, पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, ठीक है। कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है। चैप्टर बहुत कीमती चैप्टर है भाई कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। 5 से 6 नंबर देके जाता है, ठीक है ना? तो पड़ेगा है ना? टीचर आपको सिर्फ बेसिक मेथड सिखा सकता है, ट्रिक सिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट आपको आपकी तरफ से तो डालना पड़ेगा, याद तो करना, ठीक है। वो भाई बताएगा, देखो वो न्यू स्टूडेंट है आज की, बता देगा वो, है ना भाई? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बताओ, इधर बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं हाँ भाई डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अभी बताया मैंने आज की लेक्चर। डायगोनल ऑफ क्यूब बता दो, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब है ये क्यूब, ए रूट 3, ए रूट है ना? अभी केजीएफ मूवी देखी होती, केजीएफ 2 तो 1 घंटे बाद पूरी स्टोरी सुना देते, है ना? होता है ना ऐसा, लेकिन ये चीजें भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, आपको समझ नहीं आया।
अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, अभी पढ़ा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड पढ़ा अपन ने, डायगोनल ऑफ क्यूब पढ़ा है ना भाई। थोड़ा तो याद करना पड़ेगा भाई, है ना। कोई भी मैं हूं या कोई भी टीचर कितनी अच्छे से चैप्टर को पढ़ा दे ईमानदारी से, इतना ही पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप आपकी तरफ से थोड़ा कोशिश नहीं करोगे फार्मूला याद करने की, कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर ही ऐसा है, सबसे ज्यादा फार्मूला है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई फार्मूला है तो इसी चैप्टर में है, ठीक है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें लिखो एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एसएससी सीएचएसएल 2016 लिखो। हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंट, है ना। हाउ मेनी ब्रिक्स आर need to make 8 meter long, 8 meter long लिखा, फिर 6 मीटर हाई, मतलब 8 मीटर लंबी और 6 मीटर गहरी, मतलब हाइट वाली, 6 मीटर हाई एंड 22.50 सेंटीमीटर क्या है इसकी यूनिट। बाकी दो किसमें, कितने सेंटीमीटर बराबर, क्या यहाँ कितने सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। ये क्लास 8 ये चीजें 8 9 10 11 12 में सिखाई जाती है, ठीक है। आप बताओ भाई कितने सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। हाँ अब इसमें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। वो मीटर और किलोमीटर की यूनिट है, सेंटीमीटर को किसकी पूछ रहा हूँ, मीटर की। हाँ यूनिट का भी पता होना चाहिए, सेंटीमीटर को यूनिट में, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। हाँ मैंने उस दिन भी पढ़ाया था पहले लेक्चर में, छोटी यूनिट को जब आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, छोटी यूनिट को जब आप बड़ी यूनिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, देखो पेज पलटा के, आप देखो लिखा ना अपन ने उस दिन, पेज पलटाओ, लिखा है कि नहीं एक बार चेक करो। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इधर लिखा था मैंने और आपने नोट भी करा था। छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट को जब छोटा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये यूनिट की बात कर रहा हूँ, देखो लिखा है इसमें, आपने भी लिखा होगा, आप आए थे, देखो सब लिखा रखा है। वो पहले आप नहीं आए थे, नहीं आए, कोई बात नहीं, आप नहीं आए पहले लेक्चर लिखा है क्या उसमें, मैंने ऐसा लिखा था ना, बिग यूनिट ऐसे कन्वर्ट करके स्मॉल यूनिट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, मैं इधर लिख लेता हूँ, देखो इधर 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। हाँ इसको याद रखो, अभी लिख लो, 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर। हाँ ये तो पता है, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा है, तो जब छोटी यूनिट को स्मॉल यूनिट को आप बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो हम डिवाइड करते हैं, तो उल्टा है, बिग यूनिट को आप अगर स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज मैंने फिर बताई थी, अभी लिख लो। हाँ हर चैप्टर में काम आएंगी ये चीज, लिख लो भाई, लिख लो, उसमें लिखा हो गया। और कुछ सिखाना बाकी है, बात कर रहे हैं ना कंपटीशन, पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, रूल सीखेंगे, ठीक है, फिर हम चैप्टर पे आएंगे।
हमारी पहले कमजोरी क्या है, पहले हमें ये तो पता लगा है हमको क्या नहीं आता है, पहले वो सीखो, उसके बाद में फिर बड़े बड़े चैप्टर पढ़ेंगे। हमको बेसिक रूल्स नहीं पता, मैं इसके कितने ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन परसेंटेज पढ़ लो, गाड़ी अटक जाएगी एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन कहां तक लिख लिया आपने? 22.50 सेंटीमीटर। हाँ चलो आगे लिखो उसके। वाइट वाइट बॉल, दीवार, वाइट बॉल लिखा है। आगे लिखेंगे वाइल वाइल इच ब्रिक, while each brick is 25 centimeter long, 25 centimeter long by 11.25 centimeter wide, 11.25 centimeter wide and 6 centimeter high। इसका हिंदी में ही निकाल लो जरा, क्या है इसका मतलब, कितने की समझ में आया क्या कर। बॉल बनाने के लिए कितना ब्रिक्स लगेगा? हाँ अगर बॉल का हाइट 6 मीटर और 1 मीटर लॉन्ग और देखो दीवार की लंबाई दी है 8 मीटर, है ना, और हाइट दी है 6 मीटर और वाइड दिया है 22 पॉइंट, मतलब एक दीवार है। अब वो दीवार के अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो हमको बताना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आता है और आया हुआ है 2016 में, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लें, ये आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, आपको इस बार क्या बताना है कितनी ब्रिक्स लगेंगी। हाँ तो हमको जो ईंट है, एक ईंट की बात करता हूँ मैं, एक ब्रिक्स की क्या दी है, तीनों लेंथ दी है। अच्छा पहले ये बताओ जो ब्रिक्स होती है वो क्या है, क्यूब है कि क्यूबाइड है? क्यूबाइड है। हाँ तीनों साइड उसमें अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप पता है क्या करिए, L into B into H, ये किसके लिए, ये वाला इज इक्वल टू, यहाँ पे L into B into H ये किसके लिए, ब्रिक्स के लिए, और into N, N का मतलब क्या है, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स लगेंगी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये दीवार के बारे में क्या दिया, ये दीवार की लेंथ है, हाँ कितनी है लेंथ, 8 मीटर। तो सुनो उन्होंने हाइट किसमें दी है, हाइट दी है कि वाइड दी है, 22.50 वो क्या है, हाइट है, चौड़ाई दी है ना। तो अपन पता है क्या करेंगे, इन सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ अच्छे से, नहीं आएगा क्वेश्चन तो समझ गए ना, करना क्या है। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, एक दीवार है। हाँ भाई एक दीवार क्या होती है, क्यूबाइड होती है ना। तो ये लेंथ है कितनी दी है, 8 मीटर, ओके। फिर 6 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है ना। तो देखो ये इस तरह से दीवार ऐसी होती है, हाँ उसमें हाइट भी है, ये क्या है, हाइट है ना, हाइट कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर और सॉरी मीटर, और क्या दिया भाई, चौड़ाई दी है। तो देखो दीवार में चौड़ाई भी है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, ये डायग्राम में समझ नहीं आएगी ये चीज। यहाँ पे वाइड कितना दिया आपको, 22.50। अब देखो पहले तो सभी साइड की जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए भाई, या तो आप मीटर को दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। अब आपको समझ में आएगा कि यूनिट चेंज करना कितना जरूरी है। देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है।
मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। मीटर को किसमें बदल रहा हूँ, मतलब मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। इसका मतलब है मैं बड़ी यूनिट को क्या किसमें बदल रहा हूँ, छोटी यूनिट में। जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। तो ये हो जाएगी 800 सेंटीमीटर और ये। अब बात समझ में आई क्या, ठीक है, हो गई तीनों से। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, इसका दीवार इज इक्वल टू, यहाँ पे L इंटू बी इंटू ए, किसका है, ब्रिक है ना। ये किसका वॉल्यूम निकलेगा इससे, और इंटू में क्या लगा दो, m। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ये लगा देना, कितनी यूनिटें लगेंगी, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दीवार की लेंथ रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे ब्रिक्स की, और एन आ जाएगा, कितनी ईंटें लगेंगी पता चल जाएगा। एल कितना है, 800, फिर 600, फिर 22.50 ना। फिर इधर इसके बारे में क्या, ब्रिक्स की बताओ लेंथ वगैरह, 25 सेंटीमीटर है ना। फिर 11. तीनों सेंटीमीटर में। अब देखो तीनों सेंटीमीटर है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनटू एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई में किसके साथ, एन के साथ। मैथ्स के रूल से जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है ना, वो कैसा होना चाहिए, अकेला। आपको एन की वैल्यू निकालना है ना, उसको अकेला कर दो इधर। तो ये सब मल्टीप्लाई में उसके साथ इधर कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे ना। ये सब कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। कौन में क्या आ जाएगा भाई, 25 है, 11.25 है इंटू 6। अच्छा इधर देखो, इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर नहीं भी काटना तो देखो 5 से पॉइंट काट दूंगा। 11 से 2 बार में 22 कट जाएगा, 25 से 2 बार में 50 कट जाएगा, मतलब पूरा इस पूरे से ये पूरा 2 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। 11.25 से 2 बार में ये 22.50 पूरा कट गया, ठीक है। फिर 2 से काट दो इसको कितनी बार, 3 से काट दो इसको कितनी बार, फिर क्या कटेगा, 25 से काट दो कितनी बार में, 4 बार में 100 होता है, 8 बार में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। फिर क्या बचा, अब कुछ बचा क्या काटने के लिए, नहीं बचा। तो 800 इंटू 8, सिर्फ ये बचा, इज इक्वल टू x। तो आंसर क्या आएगा, 6400। इतनी ईंटें लगेंगी भाई दीवार बनाने में, ठीक है। करो नो, आया समझ, कुछ नहीं करना, ये वाला जो बॉक्स में लिखा ना ये आ रहा। पढ़ो यार थोड़ा घर पे भी आप लोग ना, आप हमने याद नहीं करो। आप अगर ऐसा करोगे तो फिर में भी चीज छोटी छोटी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करो, टाइम निकालो। टाइम किसी के पास नहीं होता भाई, निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है।
क्या सिलेंडर के बारे में मैंने सब बता दिया था, ठीक है। और फोन के बारे में, फोन हो गया था क्या? फोन नहीं बताया था, सिलेंडर हुआ था। क्वेश्चन हुए थे कि नहीं सिलेंडर के? सिलेंडर के क्वेश्चन हुए, सिर्फ बेसिक बताया था ना। फिर डालिए फोन, 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 हेडिंग क्या डालेंगे? फोन। बर्थडे पे आप टोपी लगाते हो ना, ठीक है। बर्थडे मनाने का भी क्रेज चल रहा, पहले इतना नहीं। अभी गांव में चले जाओ, यहाँ तो खैर ठीक है चलता है। अभी गांव में पता है क्या होता है, पहले नहीं था, अब वो भी चलाने होशियार हो गया, वो भी एफबी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चल रहा, अपडेट हो गया ना। अच्छा, दूसरी चीजों में अपडेट नहीं होंगे, वो इन चीजों में अपडेट होंगे। बर्थडे कैसे मनाते हैं, अब ऐसे बर्थडे मनाते हैं, वो जैसे बर्थडे है ना राम, वो बढ़िया बैंड बाजे बजेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं ना, ऐसे बैंड बाजे बजेंगे। हाँ सच में ऐसा करते हैं, गाँव में ये चलता है। बर्थडे ऐसे मनाते हैं, पता नहीं इसे धरती में जन्म लेके उद्धार कर दिया धरती का, इन्हें बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये बर्थडे ऐसा मनाते हैं भाई, क्योंकि 10वीं में 5 बार फेल होके बैठे हैं, जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा बर्थडे मनाते नहीं। सच बता रहा हूँ, गांव में ऐसा करते हैं लोग, है ना। यहाँ पे तो ठीक है चलता है, मनाना भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बर्थडे एंटरटेनमेंट का दिन नहीं है, विचार करने का दिन है। जिंदगी का एक साल निकल गया, क्या करें, है ना। नेहा देखो, नेहा कितने ध्यान से सुन रही है। ऐसा विचार करने वाला होना कोई, जैसा नेहा कर, ठीक है। और अधिकतर हम लोग को ज्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी एज लिमिट एग्जाम देने के लिए अलग अलग कैटेगरी में कम ज्यादा है। अगर हमारी मतलब जो एज है वो अगर 1 साल कम हो रही, तो बर्थडे वाले दिन थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए। बर्थडे मना बहुत अच्छी बात है, क्या मस्त ब्यूटी पार्लर जाएंगे, नई ड्रेस खरीदेंगे, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, नहीं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सही बोल रहा हूँ, इतनी प्लानिंग अगर फ्यूचर के लिए अगर कोई करे, क्या हो सकता है। कभी बैठ के सोचा कि अभी इतनी एज हो गई, अब कैसे पढ़ना चाहिए, हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं पढ़ने में, हमारी कमजोरी क्या है, कभी बैठ के सोचा नहीं। टाइम ही कहाँ इतना, बर्थडे कौन मनाएगा, है? थोड़ा सा ये सब ऐसा भी तो विचार करो, कहाँ गलती है, अपन क्या गलत कर रहे हैं। जैसे हम छोटे थे, 12th में 12वीं गर्मी की छुट्टियां आती थी, है ना, समर डेज, तो उसमें हम प्लानिंग करते थे ना, मामा की शादी निकले, मम्मी माता पूजन के दिन ये ड्रेस पहनेंगे। प्लानिंग होती है कि नहीं होती है ना। ऐसी प्लानिंग हम जिंदगी के बारे में कभी करते हैं? कभी नहीं। पास हो गया 10वीं, बहुत, फिर 11वीं में कोई ने बोला अरे बेस्ट साइंस ले लिया, किसी ने बोला ये कर लो, कर लिया, कंपटीशन कर लो, कर लिया। अपनी पहले अपनी एबिलिटी देखो, अपन क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से काम करो। 10th क्लास में अच्छे परसेंट बन गए, नकल मार के इधर उधर से सीटिंग करके, और अपन को तो है बेस्ट साइंस ले लिया, 2 महीने बाद पता लगे फिर भी ये चेंज कर लिया, क्योंकि बने ही नहीं साइंस। होता है ऐसा, एक साइंस ले लेते हैं जोश में बच्चे, फिर चेंज करते हैं, फिर बीए करेंगे, फिर कॉमर्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि बर्थडे अच्छे से मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा विचार करके देखो। आप लोग समझदारों को गांव की बात बता रहा था, उधर के लोग ऐसे ना, ठीक है। चल लिखो, अरे लिखो क्या, खून के बारे में करना है ना। देखो सिलेंडर क्लियर है ना, सिलेंडर के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले बताए थे भाई। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, खून पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये खून के ऊपर से ही बात निकली थी बर्थडे की, नहीं तो मैं बोलता नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी स्लाइड, हाइट जो होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का काम करती है एल, और ये क्या है भाई हाइट, ये क्या है, ये क्या है रेडियस, ये इतना क्या है रेडियस। हाँ, ये है आपका क्या 4, ठीक है। अब लिखो इसमें कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू
top surface area is equal to pi r l. ठीक है, तेरे इसमें टोटल surface area pi r, total surface area is equal to pi r plus l, pi r plus l. फिर वॉल्यूम है इसका 1/3 pi r square h. इसमें जो स्लाइडिंग हाइट है ना उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये लगा के आप स्लाइड हाइट निकाल सकते हैं। उनके बारे में इतनी काम हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर बस 1/3 लगा दो, इसका बन जाएगा कोन का। ठीक है, सिर्फ 1/3 आगे आएगा तो वॉल्यूम का कोन हो जाएगा। बिल्कुल, ये एल की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी रिफ्लेक्ट, अभी रिफ्लेक्ट्स लगा के ही आंसर लाएंगे हम। ठीक है, उसने लिखाया था ना मैंने, तो याद होना चाहिए 3 4 5 6 8 10 है ना, उससे आपका टाइम बच जाएगा अगर याद कर लिया। अगर चीजों को पहले से याद करके रखोगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर पैसा करो लगा के निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बट स्पेयर बताया था क्या मैंने, हेडिंग डालो स्पेयर, मतलब स्पेयर मींस एक ठोस सॉलिड डायग्राम। सर्कल अलग है, उस दिन भी बताया था ना, सर्कल और स्फीयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। ये ठोस होता है क्या स्फीयर, सर्कल ठोस नहीं होता। ठीक है, गोल आकृति, ये हो गया सबका। स्फीयर टाइम है ना अभी, ये ना अंदर से क्या होता है ठोस होता है। ठीक है, जैसे आपने वॉलीबॉल देखी होगी, ठीक है, गेंद या फिर कोई गोल पत्थर पूरी तरह से जो गोल हो वो क्या है स्फीयर है ना। देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर वॉल्यूम। इसमें कब सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता। कब सरफेस एरिया आते ही एग्जाम में स्फीयर का 3 पाई r स्क्वायर आप चाहे तो लिख सकते, ये दोनों रखो बस इसमें। हो गया, मत लिखो इसको, ये लिखो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम याद रखना पूरा 3 पाई r क्यूब। ठीक है, देखो मेंसुरेशन में सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है, और जो ट्रायंगल की 3-4 टाइप, इतनी चीजें ज्यादा आती हैं। बाकी ये ट्रेपेजियम हुआ, ठीक है, और ये स्फीयर हुआ, कोन हुआ, ये बहुत कम आते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस, थोड़ा स्पीड से करो, द रेशियो ऑफ द रेडियस, the ratio of the radius of two cylinder, देखा भाई, is 2:3, 2:, and the ratio of their height, and the ratio of their height, देखा, and the ratio of their height is 5:3, 5:, then find the ratio, of
देयर वॉल्यूम। इस तरह से बताना है वॉल्यूम। करिए थोड़ा सा कैसे करेंगे। रेशियो किसका बताना है पहले बताओ। वॉल्यूम का, है ना। देखो बोर्ड पे देखो क्या दिया भाई आपको, दो सिलेंडर है अलग अलग, तो आपको दोनों की रेडियस दी है ना पहले। R1 कितना दिया है 2, R2 कितना दिया है 3, फिर आपको हाइट कितनी दी है 5, हाइट कितनी दी है 3। इसका क्या मतलब है पता है, दो सिलेंडर के वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर ए, पाई आर स्क्वायर ए। लेकिन दो सिलेंडर इधर 1 1 लिख दो और इधर 2 लिख दो, क्योंकि दो सिलेंडर है ना इसलिए 1 2 कराना है। अब क्या बताना है, रेशियो बताना है, ये लगा दो। देखो दोनों में क्या है, कैंसिल कर दो। r1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ इनटू है भाई h1 कितना है 5, रेशियो r2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इनटू h2 कितना है 3। समझ में आया, 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो जाएगा इधर 20, इधर 9 3 27। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यही आंसर ठीक है। बता आया समझ में, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना था ना, जल्दी करो। हो गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये जिसने पूरे 6 घंटे यहाँ प्रेजेंट होके और नोट्स बनाए हैं ना, तो ये कॉपी को संभाल के रखना, ठीक है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है मेंसुरेशन कहीं से भी, ठीक है। और अगर फिर दोबारा पढ़ोगे तो देखो हर टीचर के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, ट्रिक भी अलग अलग होती है, सबके तरीके अलग होते हैं। मेरी बोल रहे कि मैंने बहुत अच्छा बताया, लेकिन इससे होता क्या है कि आपने जो सीखा उसमें फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सर हमने तो ऐसा सीखा, देखो आंसर तो दोनों मेथड से आते हैं ना, तो मायने ही रखता है। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया है प्रॉपर तरीके से तो संभाल के रखना। ये 6 घंटे की पूरी क्लास का लेक्चर। हाँ देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ, सॉरी द रेशियो ऑफ द रेडियस लिखा, एंड हाइट ऑफ a cone, and height of a cone is 4:3. 4:, find the ratio of the area of its curved surface area, देखा भाई, and the entire surface area, curved surface area and the, क्या समझे आप? नेहा मैडम आप बताओ क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैंने ये बोला लास्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द एंटायर सरफेस एरिया। नेहा क्या बता रहे हैं, दो चीजें निकालना, एंटायर टोटल सरफेस का तो
कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। टॉप सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ठीक है, बस ये रख दो, आपको जो दिया है उसमें वो करो। लेकिन एल है फार्मूले में, अभी एल है क्या आपके पास? आपके पास सिर्फ रेडियस और हाइट है। रेडियस कितनी है? 4 है। हाइट कितनी है? 3 है। तो एल क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि हमने ट्रिपलेट्स पढ़े है ना भाई। अब आया ना, देखो अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं पता होते तो आप क्या करते? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते। ठीक है, लेकिन आपको याद है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल क्या जाएगा 5। ठीक है ना, आप नहीं ऐसे उससे तरह याद है करो। देखो इधर, इधर देखिए, आपको रेडियस, सॉरी रेडियस और किसका दिया रेशियो? रोशनी बोलना क्या है? रेडियस क्या है? 4 है और हाइट कितनी है? इधर देखो, अब ये आप कौन का क्वेश्चन है? किसका कौन है? ये क्वेश्चन कौन है जिसमें? ठीक है, इधर देखो रेडियस कितनी दी है? 4 है ना, और हाइट कितनी दी है? तो यहाँ पे क्या आएगा? अपने पढ़े हैं, मैं लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट l इज इक्वल टू 5 है, r 4 है और हाइट कितनी है? बस यहाँ रख दो, पाई से पाई क्या हो गया? नहीं ऐसे कोई डाउट है क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला, किसका पूछ रहे? कौन का? रिप्लेट रिप्लेट क्लियर? उनको डाउट है क्या? हो गया क्लियर? चलो इधर देखो, उन्होंने क्या बोला? रेशियो बताना है। रेशियो बताना है तो आपको ये साइन लगाना। अगर वो बोलेंगे इक्वल टू है तो बीच में बराबर का साइन। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया और ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। हाँ भाई, पाई से देखो पाई आर और इधर भी पाई आर, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा? l इज इक्वल टू आर प्लस एल। कुछ नहीं करना, l कितना है? 5, r कितना है? 4, l कितना है? 5। इधर ये 9। अभी कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, तो यही आंसर। जल्दी करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हो गया, एक क्वेश्चन और कर लें। क्या हो गया? हो गया? आ रहा है ना समझ में? चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन। ठीक है, आज के बाद मेंसुरेशन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और मेरे बीच में बैठने की बस मेंसुरेशन के नाम। ठीक है, आज समझ में नहीं आया वो एक बार में वो बात अलग है, लेकिन पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, पूरा एक ही डायग्राम है ना। रोशनी आई है पूरे से, राम आप भी आए हो स्टार्टिंग से। हाँ, इसमें आप भी कंटिन्यू रहे हो ना तीनों लेक्चर में। एक भी चीज छोड़ी है क्या? बताओ। एक एक डायग्राम पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फाइंड द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ big sphere formed by melting
मेल्ट कर रहे हैं मेल्टिंग। 3 स्फीयर को मिला के बड़ा बना रहा है, करें ना अपने क्या करा था, 3 क्यूब को मिला के बड़ा बनाया। तो क्या करा था अपन ने, तीनों क्यूब को प्लस कर दिया था और बड़ा वाला, तो सेम यही करेंगे, डायग्राम बदल गया, तरीके नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या लिखा आपने, मेल्टिंग 3 स्फीयर लिखा, whose radius are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively. जब देखो बोर्ड पे टाइम कम है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। बोर्ड पे देखो सब लोग, कितने स्क्वायर हैं, 3, तीनों को मिला के आप क्या कर रहे हैं, बड़ा सा स्क्वायर बना रहे हैं, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमने क्यूब का क्या करा था, वॉल्यूम को सम करा था, तो इधर भी वही कर रहा हूँ। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, सब में कॉमन है ना, तो इधर से कॉमन आएगा तो 1 टाइम लिखूंगा, तीनों में से कॉमन करके एक बार लिख दिया, तीनों में से कॉमन करके एक बार लिख दिया, अंदर क्या बचा, ये समझ में आया मैंने क्या कहा, 4/3 पाई r। देखो कोई एक जैसे नंबर बार बार आते हैं उसको कॉमन कर सकते हैं ब्रैकेट लगा के, ठीक है। जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो उससे t बनता है। देखो इधर ये और बराबर का साइन इधर ये कैंसिल हो गया, r1 का q, r1 कितना दिया दोस्त, 3 का q डायरेक्ट लिख दूं 27, r2 4 64 125 इज इक्वल टू r का q। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ध्यान रखना, क्या करेंगे यहाँ से आगे, अभी बताया था इसी सिचुएशन बनी थी ना। इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, इसको रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर है तो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, देखो 3 की पावर जब इधर आती है ना तो ऐसा बनता है, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। 2 की पावर इधर आके ऐसा लगता है, उसमें 2 नहीं आता, उसको सिर्फ स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, 4 + 125 इज इक्वल टू कैपिटल R। यहां से क्या निकल जाएगा, बिग स्क्वायर की R कोई तो निकालना है, क्या ऐड करो, देखो 5 4 9 और 7 16 का 6 9 8 11 ऐसा आया। ये किसका है, मेरे को पता है 6 का क्यूब है, आपको नहीं पता, क्या कर लेना, ठीक है ना भाई। 6 का क्यूब करते हैं ना 216 आता है, तो हमारे जो बड़ा स्क्वायर है उसकी रेडियस क्या आ गई भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते, ज्यादा टफ नहीं आते भाई, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, किसने क्या बता दो आप। मेंसुरेशन हो गया, लेकिन वो अरिथमेटिक सेक्शन में है, ठीक है, एडवांस में नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर हमको कुछ बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती है और उनको सीखने में कोई बुराई नहीं, अगर उनको सीख लेंगे तो आगे हमको कुछ काम नहीं है ना। अभी 3-6 घंटे की लेक्चर में मैंने बहुत सी बेसिक बातें भी बीच में बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें अगर एक बार है ना क्लियर हो गई ना सबको, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। पहले अपनी कमियों को पूरा कर लो, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अच्छे से, मजा आएगा, है ना। अभी हमको कुछ चीजें आती हैं, फिर हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फिर हम डाउट भी नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए अपनी कमजोरी को दूर करो। अपन एक काम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को आप सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक में प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आपको आना है, और जब तक आना है बीच में मिस नहीं करना, ठीक है। नहीं तो मैं इधर चैप्टर मिस कर दूंगा, 10 क्वेश्चन सीधे गायब, ठीक है ना। फिर आधा अधूरा पढ़ने से मतलब ही नहीं, आप लोग मिस करोगे तो फिर क्या मतलब है। अब मैंने पहले दिन ही बोला था मेंसुरेशन में कि मिस मत करना, तो बोला था ना। लेकिन दूसरे दिन सारे स्टूडेंट न्यू आ गए, फिर पुराने तो
तीन चार थे, बाकी सब ने पता नहीं कहाँ चले गए, हिमालय पर चढ़ गए, किधर निकल गए। क्या शाम को यही सेम रहेगा। और अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं, अगर मैंने कुछ बोला तो चीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, घर जाके जितने भी अपने बेसिक फॉर्मूले हैं ना उनको याद करो। एक काम करना, एक एक पेज पलटा के जितने भी डायग्राम है पहले उनको सारे डायग्राम और सारे फॉर्मूले 3-4 पेज में वही करो। पहले फॉर्मूले डायग्राम और याद करो, क्योंकि अब खिचड़ी पक गई ना, बहुत सारे डायग्राम हो गए, एक साथ करेंगे तो मैंने अब ये अधिकतर क्या होता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक बेसिक पढ़ाया जाता है हर जगह, लेकिन उससे क्या होता है इतने सारे फार्मूले आप माइंड में रहेंगे तो बेसिक कंफ्यूज रहेंगे। पहले अपन ने क्या करा, डायग्राम पढ़ा, बेसिक फार्मूले सीखे, फिर उसके क्वेश्चन इसी तरह पूरा। तो आपको भी इसी करना है ना। मेंसुरेशन का पहले ये आप करो अच्छे से, एक बार मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% इफेक्ट दिया है, अब आप करो, आप घर पे कितने इतना है, अगर मैंने जितना पढ़ाया ना इतना ही, अगर आपने रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, बुक में हाथ भी मत लगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको ईयर भी डलवाया है, किस एग्जाम का लेवल है ये तक बताया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते, कर दूंगा आपने में 2 या 3 लेक्चर उसमें भी है। परसेंटेज अभी अरिथमेटिक में चल रहा है ना, उसका 1 क्लास और लगेगी, एक या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। हाँ संडे को है परसेंटेज, उस दिन आना है भाई आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं फिर। बोल हाँ बोल।